किसी भी इंसान की शक्ल देखकर यह जज नहीं करना चाहिए कि इसमें कितने गुण हैं। उनके विचार सुनकर यह जज करना चाहिए कि उसमें कितने गुण हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में रमेश होता है। रमेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है। रमेश अपनी माँ का बहुत प्यारा होता है। रमेश के पिता रमेश बहुत शराबी होते हैं। वह शराब पीते हैं। शराब पीने की वजह से उसके किडनी गुर्दे खराब हो जाते हैं। रमेश की माँ ने रमेश के पिता का बहुत इलाज करवाया, लेकिन रमेश के पिता का इलाज नहीं हो पाया। रमेश के पिता के इलाज के लिए रमेश की माँ ने अपना घर गिरवी रख दिया। जो भी कमाई थी सब लगा दी। रमेश की माँ ने अपने गहने भी रमेश के पिता के इलाज में सब बेच दिए। इसी बीच उनकी मौत हो गई। उनका इलाज नहीं हुआ। खाने को घर में कुछ नहीं था, तो रमेश की माँ ने घरों में जाकर पोछा बर्तन करना शुरू कर दिया। सब बच्चों को स्कूल में जाते देखता रमेश, तो रमेश के भी मन में इच्छा होती कि वह भी पढ़ने जाए। तो रमेश ने सोचा और अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी पढ़ने जाऊंगा, मैं भी स्कूल जाऊंगा। रमेश की माँ उदास हो गई और रमेश से कहने लगी, बेटा स्कूल में जाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हमारे पास तो रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर मैं तुम्हें स्कूल में कैसे पढ़ा सकती हूँ। रमेश जिद करने लगा कि मुझे तो स्कूल जाना ही है। रमेश की माँ रमेश को धमकाकर पोछा के लिए चली गई और वहाँ उदास होकर भारी पोछा बर्तन करने लगी। मालकिन ने पूछा कि कमला तुम इतनी उदास क्यों हो। तब वह रोने लगी। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ कमला, क्यों रो रही हो। तो कमला ने बताया कि मेरा बेटा रमेश पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। वह स्कूल जाने की जिद करता है। तब मालकिन ने बताया, इसमें क्या बड़ी बात है कमला, आजकल तो सरकार ऐसे बच्चों की बहुत सहायता कर रही है। क्यों ना तुम 25% आरक्षण वाले फॉर्म भरो अपने बच्चे के और अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाओ। तो कमला कहने लगी, मैडम मेरे को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब मालकिन कहने लगी कि तुम चिंता मत करो। मालकिन ने उसके 134A 25% आरक्षण वाले फार्म भरवाए, जिससे कि रमेश का सिलेक्शन हो गया और रमेश भी अब स्कूल जाने लगा। रमेश पहली से 12वीं तक उसी स्कूल में पढ़ा। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था राधिका। राधिका बड़ी ही नखरे वाली थी, लेकिन रमेश और राधिका अच्छे दोस्त बन गए थे। ऐसे ही दिन बीतते रहे। रमेश और राधिका बड़े हो गए। एक दिन रमेश ने कहा, राधिका मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह लड़की बहुत ही नखरे वाली थी। राधिका ने जवाब दिया कि तुम मेरी दोस्ती को प्यार समझ गए, मैं और तुम जैसे गरीब से शादी करूँगी। यह कहकर राधिका ने रमेश का दिल तोड़ दिया। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि यह क्या हो गया। मैंने जिसे अपना समझा था, जिससे इतना प्यार किया था, उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी गरीबी के कारण मुझे ठुकरा दिया। यह सोचकर रमेश दुखी था, लेकिन उसने अपने मन ही मन अंदर ठान लिया था। उसने और अधिक मेहनत की और वह एक आईपीएस अधिकारी बना। आईपीएस अधिकारी बनकर एक दिन वह सड़क से जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी से किसी बच्ची की टक्कर हो गई। उसने देखा बच्ची के हाथ में एक दवाई की बोतल है। रमेश ने गाड़ी रोकी और उस बच्ची के पास गया। वह उसके हाथ में जो बोतल थी वो फूट गई थी। रमेश ने पूछा कि बेटा तुम यह दवाई की बोतल लेकर कहाँ जा रही थी। तब लड़की ने कहा, अरे अंकल मेरे हाथ में यह दवाई की बोतल थी, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे यह दवाई मेरी माँ को देनी थी। डॉक्टर ने यह लिखा था कि यदि मैं यह दवाई मेरी माँ को दूं तो मेरी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। तब रमेश ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को, कौन है तुम्हारी माँ।
और तुम्हारे पापा कहाँ गए जो कि तुम यह दवाई की बोतल लेके जा रही हो। तब उस छोटी बच्ची अक्षरा ने बताया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ बीमार है, मैं अपनी माँ के लिए यह दवाइयाँ लेकर जा रही थी। रमेश ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया, अपनी गाड़ी में बैठाया और मेडिकल स्टोर से दवाई ली। दवाई लेकर वह चला। उसने देखा एक टूटे से घर में, एक झोपड़ी में, एक कोने में खाट गिरी हुई है, जिस चारपाई पर एक महिला सुकड़े हुए दीवार की तरफ मुंह करे हुए लेटे हुए थी। उसने पूछा, बेटा ये है तुम्हारी माँ? बच्ची ने जवाब दिया, हाँ यही मेरी माँ है। बच्ची ने कहा, उठो माँ, देखो कौन आया है, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ। वह लेडी उठी और उसने दवाई ली। रमेश ने देखा कि वह कोई और नहीं, राधिका ही थी। रमेश ने तो राधिका को पहचान लिया, लेकिन राधिका ने रमेश को नहीं पहचाना, बहुत साल हो गए थे। इसलिए रमेश ने राधिका को हॉस्पिटल लेके गया, उसे वहाँ एडमिट करवाया, उसका इलाज करवाया। राधिका ठीक भी हो गई, लेकिन राधिका रमेश को पहचान नहीं पाई। अब रमेश उस बच्ची के साथ खेलने के लिए उसे पार्क ले जाने लगा, पार्क में घुमाने लगा। इस तरह दिन बीत रहे। राधिका बिल्कुल ठीक हो गई और अपने घर वापस आ गई। ऐसे ही वह बच्ची को देखता, उस बच्ची में उसको अपनापन सा महसूस होता। वह उस बच्ची को घुमाने ले जाता, घुमाने फिराने ले जाता और उस बच्ची को खेल खिलौने दिलाता। जो भी उस बच्ची की कुछ इच्छा होती वह उस बच्ची को दिला देता। राधिका भी देखती कि यह ऐसा इंसान कौन हो सकता है जो हमारी ऐसी मदद कर रहा है। एक दिन जब अक्षरा को छोड़कर रमेश वापस गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा था, उसने अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से रुमाल निकाला। जब रुमाल निकाला तो उसके हाथ से, उसके जेब में से रमेश का पर्स गिर गया। राधिका ने खिड़की में से आवाज दी, लेकिन तब तक रमेश जा चुका था। राधिका ने सोचा, कल फिर आएंगे तो मैं उन्हें यह पर्स वापस दे दूंगी, इसलिए उसने वह पर्स अपने पास ही रख लिया। राधिका ने जब देखा तो उस पर्स में राधिका और रमेश की स्कूल की फोटोएं थी और उनके पीछे लिखा था, राधिका तुम मुझे भूल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। दूसरे दिन फिर रमेश राधिका की बेटी अक्षरा के साथ खेलने के लिए आया। अक्षरा तब राधिका ने वह वॉलेट अपने हाथ से आगे कर दिया। रमेश हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, यह तुम्हारे पास कैसे आया? राधिका फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, रमेश मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा और तुम्हारी गरीबी के कारण तुम्हें ठुकरा दिया। कृपया रमेश मुझे माफ़ कर दो। वह फूट फूट कर रोने लगी। तब रमेश कहने लगा कि यह तो सब भाग्य का खेल है, जो हुआ सो भूल जाओ। रमेश नहीं चाहता था कि राधिका को और अधिक दुख पहुँचे। इतनी देर में अक्षरा वहाँ आ गई और रमेश का हाथ पकड़कर कहने लगी, पापा। राधिका ने रमेश की तरफ देखा, रमेश ने राधिका की तरफ देखा, दोनों चौंक गए। तब अक्षरा ने बताया, सब बच्चे पार्क में घूमने आते हैं, खेलने आते हैं, अपने पापा के साथ आते हैं, मुझसे आपके बारे में पूछते हैं, आप कौन हो? तो मैंने भी यूं ही कह दिया कि ये मेरे पापा हैं। रमेश और राधिका हक्का बक्का रह गए। रमेश को महसूस हुआ कि बच्ची को पिता की ज़रूरत है। यही राधिका को भी महसूस हुआ कि
बच्ची को अब एक पिता की ज़रूरत है। रमेश और राधिका ने समझौता कर लिया। रमेश ने राधिका से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी की गरीबी के कारण उसको मत ठुकराओ, उसकी काबिलियत को देखो, उसकी सहनशीलता को देखो।